ओम शांति। आज सोमवार है और आप सभी को आपके धर्म अनुसार अभिवादन स्वीकार हो। आज हम एक फिल्मी गीत पर आध्यात्मिक ज्ञान सुनाने जा रहे हैं। आपको तुलना करेंगे कि परमात्मा का प्यार क्या है और किसी मनुष्य आत्मा से अगर आप प्यार करते हैं तो उसका प्यार कैसा है और परमात्मा का प्यार कैसा है। बहुत अच्छा गीत है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज तेरी गलियों में रुस्वा मोहब्बत होगी। तो समझ रहे हैं आप वो क्या कह रहा है। आशिक माशूक के लिए कह रहा है कि अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो कयामत हो जाएगी। और यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। आओ मेरे घर में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहाँ परमात्मा बाहें पसारे इंतज़ार कर रहे हैं आपके प्यार को स्वीकार करने के लिए। और वहाँ कोई गारंटी नहीं है, आप लगे रहिए, चांसेस कम है, फ्रॉड ज़्यादा हो गया आजकल। एक कन्या के अगर अनेक बॉयफ्रेंड हैं तो वह समझती है वाह मैं सक्सेसफुल हूँ। और वहीं एक लड़के के युवा के अगर अनेक गर्लफ्रेंड हैं तो वो भी समझता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। तो ये आलम है आज। तो ये अंतर है। वो गा रहा है कयामत हो जाएगी, उसका जीवन क्या रहेगा। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा ही नाम याद रखूँगा जब इस दिल से जो है आत्मा निकलेगी, प्राण निकलेंगे। मैं इतने मोहब्बत करता हूँ। तो ठीक इसी तरह से हम आत्माओं को भी परमात्मा से मोहब्बत करनी है। ऐसा अभ्यास करना है कि अंत समय में वही परमात्मा याद आए और कोई याद ना आए। सर्वधर्म पूज्य निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा याद आए, जो कि आप यहाँ चित्र में ऊपर में देख रहे हैं। सबसे ऊपर में ये चित्र में देख रहे हैं आप, ज्योति बिंदु शिव बाबा है ना, ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा ही याद आए। ऐसा आपका अभ्यास करना है। देखो दुनिया में भी वो इतनी मोहब्बत कर रहा है कि कह रहा है कि बस तुम ही याद आओगी मुझे। फिर कहता है कि मैं परवाना हूँ तुम्हारा, तुम शमा हो मेरी, मैं तुम पर फिदा हूँ। इसी तरह से हमें परमात्मा के प्रति अपने आप को परवाना बनाना है, परमात्मा को क्षमा मान करके उन पर फिदा होना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा समय आए, ज्ञान सुना और फिर सुन करके चले गए, भूल गए। नहीं, ज्ञान सुन करके उसे पूरी तरह से जीवन में आत्मसात करना है और भगवान को अपने जीवन में साथ करना है हमेशा के लिए। बस उनके बनकर रहना है। वो जो कहेंगे वही करेंगे, वो जो कहेंगे वही सोचेंगे, वो जो शिव बाबा जो कहेंगे वही बोलेंगे। इसको कहते हैं क्षमा पर परवाना बन फिदा होना। इसे कहते हैं आध्यात्मिक रूहानी आशिक बनना, माशूक पर फिदा होना। वहाँ तो आशिक फिर आगे गाता है कि मैं तुम्हारी गलियों में आता हूँ, मैं तुम्हारी गलियों में आता हूँ, शायद अपने भावनाएं व्यक्त करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी भावनाएं समझ में नहीं आती, तुम सुनने को तैयार नहीं हो। लेकिन एक दिन मेहरबानी तुम्हें करनी पड़ेगी।
तुम्हें सुनना होगा। और यहाँ तो परमात्मा उधार बैठे हैं, कहते हैं मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरे बच्चे ही तो हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनिए और भगवान आपके लिए फ्री बैठे। कभी भी अपने दिल की बात उनसे शेयर कीजिए, वो सुनेंगे, है ना। उस गीत में आशिक कह रहा है कि तुम्हारी गली में मेरी मोहब्बत रुसवा होगी तो कयामत होगी, कयामत हो जाएगी। मैं इतना मोहब्बत करता हूँ, सच्चे दिल से तुम्हें चाहता हूँ, और तुम मुझे नहीं चाहती, तो मेरी बद्दुआ है, वो बद्दुआ देता है अपनी माशूक को कि तुम भी किसी से प्यार करो और वो तुमसे परे रहे। फिर तुम्हें समझ में आएगा दिल की तड़पन क्या है। बद्दुआ दे रहा है लेकिन यहाँ बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, प्यार के सागर हैं, और वो कहते हैं तुम भी मुझसे प्यार करो, है ना। जितना बेकरार हूँ मैं, तुम भी बेकरार करो, तुम भी मुझसे प्यार करो, है ना? तो परमात्मा तो कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम संसार के वस्तुओं से, वैभवों से, व्यक्तियों से, इन सब से प्यार निकाल करके परमात्मा के साथ जोड़ लो, तो तुम्हें किसी को बद्दुआ देने की नौबत नहीं आएगी कभी नहीं आएगी। आगे वो कहता है कि जितना भी मेरी आंखें तो गिला करती हैं, अगर कोई बात है तो मेरी आंखें तो गिला करती है, बात करती हैं, लेकिन क्या, लेकिन तुम अगर बताओ ना, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ, तुम शेयर करो। तुम्हारे पास सुनने का ही समय नहीं है, तो ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसे भी माशूक होती है, माशूका है और ठेका आंसू का है ना। ऐसी आज की माशूका है, लिया ठेका लाने का आंसू का है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो खुले दिल से अपनी बातें शेयर करना है, अपनी बातें शेयर करना है। कोई बात आ जाती है, मन उदास हो जाता है, कोई बात नहीं, बाबा के घर आना ना छोड़िए, शिव बाबा के घर आते रहिए, अपनी बात को जो निमित्त बहन है, भाई है और आने वाले भाई बहन हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अपनी समस्या बताइए और आगे बढ़िए समस्या का निदान करते हुए। वो तो कह रहा है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, मेरी आंखें तो गिला करती है, लेकिन तुम्हारा दिल गवाही देगा, तुम्हारा दिल तुमसे नाराज हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा, माशूका को बुलाना दे रहा है। तो यहाँ तो माशूका हमारी स्वयं परमात्मा है, तो परमात्मा तो गलती करते नहीं है, तो वो तो दिलाराम है, दिल वालों सॉरी दिल वालों का ही है, दिलाराम है। उसको अपना दिल दीजिए, उसको अपना दिल दीजिए और फिर देखिए कि वो आपके दिल में कितना प्यार भरता है, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। वहाँ तो अगर माशूका से प्यार करो केवल बस उसे ही और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ परमात्मा से जो प्यार करते हैं वो सारे संसार से प्यार करना सीख जाते हैं, उनका प्यार फिर बढ़ जाता है। और वहाँ माशूका से प्यार करोगे तो प्यार एक जगह ठहर जाए, मगर यहाँ प्यार करोगे भगवान से तो क्या होगा, सारे संसार से प्यार करना सिखा देगा भगवान, है ना।
तो यहाँ परमात्मा की गली में कभी भी मोहब्बत रुस्वत जो है नहीं होगी, रुस्वा नहीं होगी कभी, और वहाँ कोई गारंटी नहीं, है ना। तो परमात्मा के बनिए, परमात्मा से मोहब्बत कीजिए और उनके विश्वविद्यालय में आइए, क्योंकि ऐसी माशूक है जिसकी गली में कभी मोहब्बत रुस्वा नहीं होगी, नफरत रुखसत हो जाएगी और मोहब्बत रुस्वा नहीं होगी, ना कयामत होगी। हाँ, वो कह रहा है कि अगर तुम्हारी गली में मोहब्बत रुस्वा हुई तो कयामत होगी, लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि जब भगवान की मोहब्बत मिलेगी तब दुनिया में कयामत होगी, क्योंकि जब आप भगवान की मोहब्बत में डूब जाएंगे, उनसे प्यार करना सीख जाएंगे, उनकी प्यार में खो जाएंगे, तो सारी दुनिया जैसे कि आपके लिए भूल जाएगी। आप दुनिया को भूल कर भी आप दुनिया का भला कर सकेंगे, ये कला आ जाएगा, कयामत हो जाएगी आपके लिए सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ शिव बाबा और कोई नहीं। लेकिन इस स्थिति में स्थित रहकर भी आप सारे संसार का कल्याण करने के निमित्त बन जाएंगे। ये जादूगरी है उस माशूक की भैया, जो हर आशिक को आ जाती है। तो वो माशूक कह रहा है कि तुम्हारी गली में अगर मोहब्बत रुस्वा हुई तो कयामत होगी, और हम कहते हैं कि परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार की गलियों में मोहब्बत प्राप्त होगी तब कयामत होगी, है ना। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।